let's pick up the momentum from there where we left it yesterday. I said you yesterday about the revenues. Chunas? When we said expenditures, खर्चे बिजनेस के एक्सपेंडिचर से हमेशा आउटफ्लो हो जाता है. Just now we have 3 types of expenditures. We have capital expenditures. अक्सर आराम से. Capital expenditures. We have revenue expenditures. And we have deferred revenue expenditures. Deferred revenue expenditures. Please try to understand it now. We know capital expenditures, they are non-recurring expenditures, जो बार बार नहीं करने होते हैं, and we show them in the balance sheet because we buy assets when we do incur a capital expenditure. In case of revenue expenditures, we show them in the profit and loss account because they are recurring in nature, because they are बार बार करने पड़ते हैं ये. And deferred revenue expenditures, these are also revenue expenditures. Suppose we are going to advertise, launch a new product in the market. We are going to launch a new product in the market. And during its infancy stage, we spend huge resources on the advertisement. That advertisement gives us benefits for a long period of time. We call that deferred revenue. उसको हम एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस, अगर एक ही साथ वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिटेबिलिटी एब्रप्टली डाउन हो जाएगी. उसको हम एसेट भी नहीं दिखा सकते. समझ का फिजिकल चीज, उसको हम धीरे धीरे फिर कैपिटलाइज करते हैं. उसको हम राइट ऑफ धीरे धीरे, जैसे विद इन 5 years उसको हम माइनस करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाकी टाइम उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाते हैं. फिर 5 साल के बाद वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखता नहीं है. So which expenditures are those? Deferred revenue expenditures. They are also revenue expenditures, but they give you benefit for a 4 years, 3 years, for some period of time. So we call them deferred revenue expenditures. Just, huge advertisement. You see, brilliant question. Normal advertisement, that's a revenue expenditure, because that is to be incurred again and again. Heavy advertisement during the launch of a new product, one-time advertisement, that's called deferred revenue expenditure. If we replace machinery, depreciation मतलब, depreciation is a revenue expenditure. बार बार करनी है, हर साल करनी है depreciation. Depreciation is a revenue expenditure. Brilliant. मैंने मशीन लाई, मशीन की लाइफ 20 साल है. मशीन की लाइफ, पहले साल डेप्रिसिएशन की, दूसरे साल डेप्रिसिएशन की, तीसरे साल की. किसमें दिखाएंगे डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट एंड, बिकॉज इट्स अ लॉस, बिकॉज इट्स अ लॉस, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. क्लियर है बेटे? नाउ क्लियर व्हाट ही आस्क्ड? यू गॉट व्हाट क्वेश्चन ही आस्क्ड? नाउ जब हम रिसीट्स की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, रिसीट्स मीन्स इनफ्लोज. रिसीट्स मीन्स वो चीजें जिनकी वजह से हमें कैश आता है बिजनेस में. इन सब की वजह से तो कैश चला जाता है फ्रॉम द बिजनेस, इन सब की वजह से कैश आ जाता है जहूर इनटू द बिजनेस. ठीक है? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स. यस, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कल ही तो बात की ना, आज एक्सप्लेन करेंगे. कैपिटल रिसीट्स, वेरी गुड, एंड रेवेन्यू रिसीट्स. एंड रेवेन्यू रिसीट्स, सी बेटा, sorry, revenue receipts, again same difference. Capital receipts are those receipts which are non-recurring in nature, जो बार बार होते
वन टाइम होते हैं एंड उसकी वजह से भी इनफ्लो हो जाता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कैपिटल रिसीट इज व्हेन बिजनेसमैन इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इनटू द बिजनेस. दैट इज ए कैपिटल रिसीट. पैसा आ रहा है बिजनेस में. या व्हेन ए बिजनेसमैन, एक सेकंड, व्हेन ए बिजनेसमैन टेक्स ए लोन फ्रॉम ए बैंक. जब बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस में पैसा हर महीने मत लोन लेना है, हर साल मत लोन लेना है. ग्रेट. व्हेन ए बिजनेसमैन सेल्स ए फिक्स्ड एसेट, बार बार मत फिक्स्ड एसेट बेचना है. या जब ये खराब हो गया या मार्केट में टेक्नोलॉजी नहीं आई, वी डिसाइडेड वी विल सेल दिस फिक्स्ड एसेट. उससे भी इनकम आती है ना. आपको फिक्स्ड एसेट कोई था, आपने 10 लाख में लाया था, फिर इसकी डेप्रिसिएशन हो गई ओवर द सीरीज ऑफ इयर्स, आपने वो 6 लाख में बेचा. वो 6 लाख आपको इनफ्लो हुए ना, मगर वो मत नॉर्मल कोर्स में हमेशा हो जाएंगे. दैट्स वाई दीज आर नॉन रेकनिंग रेवेन्यूज, नॉन रेकरिंग रिसीट्स, जो बार बार होंगे, वन टाइम जो हो जाते हैं. अब बेटा क्वेश्चन एक है. अब क्वेश्चन वहां ऐसे आ सकता है. नाउ यू नो व्हाट रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स आर, है ना. कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. अब आपको क्वेश्चन आएगा बेटी, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. वहां पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन, इसके revenue, sorry, capital expenditures are shown in balance sheet, asset side of the balance sheet. सुना है asset? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे दिखाए जाएंगे? लायबिलिटी में. किसमें दिखाए जाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में. देखो क्यों. कैपिटल कहां दिखाया जाता है? इंटरनल लायबिलिटी. कैपिटल एसेट, कैपिटल किसमें दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में. पहले किस साइड में? लायबिलिटीज. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. जस्ट अच्छा, हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन कहां दिखाएंगे? लायबिलिटीज में, एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब एक बात है, सॉरी, रियली सॉरी, आई फॉरगॉट, इंपॉर्टेंट, शुक्रिया. बोझ यस बूझिए. क्वेश्चन वहां ऐसे बनेगा. नाउ यू नो बेटी व्हाट कैपिटल रिसीट्स आर. क्वेश्चन बनेगा, ए बेटे सुनिएगा, क्वेश्चन बनेगा, कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट. आप लिखोगे बैलेंस शीट. जस्ट बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाए जाते हैं? लायबिलिटीज. हां, अब आप मुझे बोलोगे, जहूर साहब बोलेंगे मुझे, हमारे पास एक बैलेंस शीट था. ध्यान दीजिएगा, द्वारा बुझ गुबरा. बैलेंस शीट अच्छा सन, एक साइड लायबिलिटीज, एक साइड एसेट्स. बैलेंस शीट अच्छा, एक साइड लायबिलिटीज, एक साइड minimize balance sheet. So, मगर we know what a balance sheet is. Just liability, हमें लोन लिया J&K बैंक से, हमने लोन ले लिया, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? को वो लोन किस में दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में. बजाती खुद उसके बदले हमें कैश भी आ जाएगा. क्लियर छा? तो कैपिटल रिसीट्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एक्सेप्ट वन. एक्सेप्ट मेजनस मशीन मेरे पास थी 50 लाख की, उसमें से मुझे लगा 10 लाख की मशीन जो है ये ऑब्सलीट हो गई है, ये ऑब्सलीट हो गई है, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं इसको सेल करूंगा. तो उससे क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट कम हो जाएगा. गो, अगर कोई सेल हुई फिक्स्ड एसेट की, उसको फिक्स्ड एसेट को माइनस किया जाता है, एसेट साइड को माइनस किया जाता है. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मैं और ये क्लियर करूंगा क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल मुद्दा है ये वाला. आपको क्वेश्चन आएगा, व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन? आप लिखोगे द इट्स बैलेंस इन द एसेट साइड इज सबट्रैक्टेड, डिक्रीज्ड. कैसा टाइम आई क्या सुई न हावन लायबिलिटी साइड ताकि माइनस करने, क्या ये माइनस करना, वो फिक्स्ड एसेट उसमें माइनस किया क्योंकि फिक्स्ड एसेट चला जा रहा है. So now we are clear that capital receipts are those receipts
which are non-recurring in nature, which are non-recurring in nature, जो बार बार नहीं होते हैं जब, और इनकी वजह से इनफ्लो होता है. उनकी एग्जाम्पल्स आपको 3 है आपके पास. पहली एग्जाम्पल है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, है ना. दूसरा क्या है बेटा, लोन्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उससे भी पैसा आ जाता है मगर लायबिलिटी बढ़ जाती है. तीसरा है सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, तम सह पोंस मगर एसेट सु तम सह कम गसान, एसेट सु तम सह कम गसान. क्लियर क्लियर क्लियर. कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन मत है. ब्रिलियंट. नाउ बेटे इधर, लेट्स कम ऑन रेवेन्यू रिसीट्स. लेट्स कम ऑन रेवेन्यू रिसीट्स. Revenue receipts are those receipts which are recurring in nature, which are जो बार बार आ जाते हैं. सेल, इंटरेस्ट, कमीशन. क्लियर है. which are recurring in nature, which are the revenues of the business, जिसे इनकम बिजनेस को आ जाती है, चाहे इनकम ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो. क्लियर है. ये कहां दिखाएंगे, इनको नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में, इनको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड किस साइड से, इनकम साइड से. जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, क्रेडिट साइड. क्लियर है क्लियर है. नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट capital receipts are shown on the liability side of the balance sheet, and in one case fixed asset balance is decreased, and revenue receipts are recurring in nature. These are the revenues of the business. Example of revenue receipts are sale, commission as sale of goods. Brilliant. Not sale of fixed asset, sale of goods. Sale of जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा होता है, ना कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. सुमाई मत आएगा. जेंटलमैन, यू हैव अ क्वेश्चन. बोलिए बोलिए, आस्क. समझ नहीं आया कौन सा चीज? समझ में नहीं आ रहा है. जैसे कि लायबिलिटी, हमारे कैपिटल जो वो इंटरनल लायबिलिटी है, बेचेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा. कहां क्या बेचेंगे, क्या डिक्रीज हो जाएगा, कैसे डिक्रीज हो जाएगी? ऐसे डिक्रीज हो गया हमारा, उसमें जो पोर्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा. यस. Again I'll come on this. Again, don't worry. This side is clear? Crystal clear? Very good. You should never get bogged down. Ask as many questions. God bujwar. Let me use Shuddh Kashmiri to make this more lucid for you. Mujhgobra wara bujh. Receipts क्या होते हैं बेटे? Inflows. Receipts क्या होते हैं? Receipts की वजह से बिजनेस में कैश आ जाता है. हमसे जो बिजनेस में कैश वन ज तरीके बिजनेस मज कैश यन. कैपिटल रिसीट, ब्याक कैपिटल रिसीट बार बार गसान, अम सह कैश बिजनेस मज. मे वो 3 एग्जाम्पल दिस में 3. गोडनुक वोन मे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, जो भी है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. बोलिए साहब, जब कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, किस साइड कैपिटल दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड. तो लायबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज. क्या हुई? गई ना. इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज. इंटरनल यस, मगर को ना लायबिलिटी, वो लायबिलिटी इंक्रीज्ड. वारा बुझ, मगर बिजनेसेस गो इनफ्लो, गो ना कैश आओ बिजनेसेस. वेरी गुड. बैंक लोन, बार बार बेटे बैंक लोन लेना है, बार बार लेना है, तो कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट. क्या होता है इसकी वजह से? इनफ्लो. किस में दिखाते हैं? बैंक लोन लायबिलिटी साइड से, एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो लायबिलिटी बढ़ गई. अब मैंने आपको एक चीज बोला, मैं उस फिक्स्ड एसेट क्या मैं मशीनरी 1 करोड़स, अमस गई 3 लक्षन हिज मशीन आउट ऑफ ऑर्डर. अस कर तम बदल रिप्लेस त्राउस हालस कई ना ये 3 लक्षन हिज मशीन, अत आय 10 लक्ष, अत आय सेल हो गई ना, ये 10 लाख आ गए, ये मेरे लिए है ना, मगर इसका इफेक्ट क्या मैं दूंगा? कैश को मैं ऐड करूंगा, मगर वहां से क्या कम हो जाएगा? एसेट कम हो जाएगा. यही मैंने बोला बाकी 2 की वजह से लायबिलिटी बढ़ जाती है, मगर उसकी वजह से एसेट कम हो गया. आया समझ? एसेट था ना ये मेरा, ये कम हो गया, इसके बदले अब रिप्लेस करना है एसेट, फिर जाके और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर.
हाँ, मतलब वो फिर देखेंगे, वो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं नॉर्मल बैलेंस शीट का बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल बैलेंस शीट के लिए एसेट आपका कम हो जाता है। किस वजह से? व्हेन यू सेल सम फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ब्रिलियंट। अब आएंगे हम ऑन रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स भी इनफ्लोज है, रेवेन्यू रिसीट्स भी इनफ्लोज है, बट दीज आर बेटा दोज इनफ्लोज विच आर रेकरिंग इन नेचर, विच आर, जो एक बिजनेस को बार बार हो जाएंगे। फिक्स्ड एसेट बार बार सेल, फिक्स्ड एसेट बार बार सेल, बार बार क्या सेल होता है? गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या क्या आएंगी रेवेन्यू रिसीट्स की? सेल्स है ना, सेल ऑफ गुड्स है ना बेटा, और कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट, डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है? जो भी इनकम्स आपको बार बार आएंगी। अब आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे, रेवेन्यू रिसीट्स आर शोन इन, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड। अब नाउ इट इज क्लियर, capital expenditures, they are shown in balance sheet. Capital receipts, they are shown in balance sheet. Capital receipts वो दिखाए जाते हैं एसेट साइड से, ये दिखाए जाते हैं लायबिलिटी साइड से। वेरी गुड। रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड, अब दिखाए जाते हैं ये इनकम साइड से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, वो दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द एक्सपेंसेस साइड। क्लियर है? क्लियर है? आई विल रिपीट इट वंस मोर लास्ट पे। वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वी हैव कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, capital receipts are shown in the balance sheet on the liability side. Just we have revenue expenditures and revenue, both are shown in profit and loss. This is shown on the income side, this is shown on the expenses side. Clear? कोई confusion? Any question you have? Brilliant. Now let's come to fictitious assets. आज हमें करनी है ना ये सारी nomenclature clear. Yes, revenue nominal account है. Brilliant. Yes, obviously it's an income. Revenue is a nominal account, and capital receipts, they become personal account because we owe it to someone. Very good. Purchase, ये लिखना वना purchases. स्टॉक 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 माना रियल सेल कनान इनकम तम जनरेट गो माना क्या नॉमिनल परचेज एंडस पे पत मानना एज नॉमिनल क्योंकि वो खर्चा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम उस पे आएंगे इट विल गेट परचेज जब हम बोलते हैं ना जब हम गुड्स जिसमें हम डील करते हैं हम उसी के वक्त वर्ड परचेजेस यूज करते हैं बाकियों के वक्त हम सीधे बोलते हैं मशीनरी परचेज्ड फर्नीचर परचेज हम उस एसेट का नाम लिखते हैं गुड्स के वक्त खाली हम यूज करते हैं परचेजेस जिसमें हम डील कर रहे हैं क्लियर है फिर वो रियल तब तक है जब तक वो अनसोल्ड है जब उसकी सेल हो जाएगी वो क्या बन जाता है नॉमिनल ना बोलने से सपोज मुझे आप ऐसे बोलो चलिए जब हम उस पे आएंगे आई विल टेल यू एट अ टाइम अभी उससे कंफ्यूजन आपको हो जाएगा अभी आप याद रखो परचेजेस इज अ रियल अकाउंट परचेजेस इज अ क्योंकि गुड्स आ रहे हैं बस रिमेंबर दिस हाँ वो बाद में है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अभी क्या आप रखेंगे याद ये रियल है वो बोलेंगे आप तब को तब आप टेंशन मत लीजिए आप अभी मत हम उस पे आए अभी आप रखिए परचेजेस ये कोई हमारे लिए चीज है एसेट है एसेट्स आर शोन इन